हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम के बारे में ही आज हमने क्यों टॉपिक चूज किया है, सर इसके पीछे का सबसे पहले आपको मैं रीजन क्लियर कर दूं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि अब हमारी सोसाइटी में इस समय क्या है, पूरा का पूरा जो मलेरिया है वो प्रीडोमिनेट कर रहा है। घर में आप जाके देख लोगे, आपको कोई ना कोई लगभग आसपास के किसी न किसी गली मोहल्ले में आपको कोई ना कोई मलेरिया का शिकार आपको मिल ही जाएगा। तो ये मलेरिया क्या है, इस समय बहुत तेजी से फैल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मलेरिया के बारे में ही बता दिया जाए कि मलेरिया किस तरीके से फैलता है, मलेरिया को फैलाने का जो मेन कॉजेटिव पैरासाइट होता है वो कौन होता है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें फैलाता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज के लेक्चर में डील करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, किस तरीके से ये मतलब इसकी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, ये सारा का सारा चीज़ हम डील करेंगे। लेकिन ये जो पहला वीडियो है प्लाज्मोडियम के बारे में, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मोडियम किस क्लास को बिलोंग करता है, किस तरीके से प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर क्या क्या है, इसके लाइफ साइकिल में कौन कौन से फेजेस आते हैं, ये सब चीज़ें डील करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, लाइफ साइकिल के बारे में डील करने वाले हैं। तो प्लाज्मोडियम के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, बेसिकली एक क्या है, ये प्रोटोजोन्स होता है। ठीक है, सो क्या है, इट इज अ प्रोटोजोन्स। ठीक है, ये एक प्रोटोजोन्स होता है जो कि बिलोंग करता है किससे, सब फाइलम, बिलोंग्स टू सब फाइलम स्पोरोजोआ, सब फाइलम स्पोरोजोआ। ठीक है, यानी क्या है, ये एक ऐसा प्रोटोजोन है जो सब फाइलम स्पोरोजोआ से बिलोंग करता है। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि स्पोरोजोआ के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो भी स्पोरोजोआ में होगा वो एक पैरासाइट होगा। कैसा होगा, पैरासाइट होता है। अब पूछेंगे कि पैरासाइट क्या होता है, तो पैरासाइट ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड और न्यूट्रिशन के लिए। तो ये क्या है, एक पैरासाइट है। अब क्योंकि पैरासाइट है तो इसमें एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि जितने भी ये स्पोरोजोआ की कैटेगरी में बिलोंग करने वाले पैरासाइट होते हैं, उनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं होता, जैसे कि फ्लैजिला, सीलिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो पैरासाइट होते हैं विद नो लोकोमोटरी ऑर्गेनल। यहां पे कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनल होता ही नहीं है। तो आप पूछेंगे तो फिर मूव कैसे करता है, तो यहां पर मूव करने के लिए क्या होता है कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये प्लाज्मोडियम का डायग्राम है। तो इसके आगे जो आप देख रहे हो ना, तीन इस तरीके से ब्लू ब्लू कलर के, ये क्या है, इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल। और ये जो एपिकल कैप है, ये दोनों मिलकर इसका मूवमेंट में हेल्प करवाता है। तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है यूनी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म है, यानी इसके पास एक ही न्यूक्लिएटेड यानी एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर इसकी जो बॉडी होती है थोड़ी सी इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होती है। क्यों, बिकॉज ऑफ पेलिकल। जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उस किसका बना होता है, पेलिकल का बना होता है। तो पेलिकल हम अगर याद करें तो मैंने आपको बताया था कहाँ पर, जब यूग्लिना में आपको पढ़ा रहा था तो यूग्लिना के अंदर बताया था पेलिकल क्या होता है, कि बेसिकली एक इलास्टिक बॉडी थिक होता है, जो बेसिकली इसको क्या है, इस तरीके से अगर सपोज करो वो पिचक भी जाता है तो दोबारा से और कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही आ जाता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एक प्रोटोजोन होता है जो कि सब फाइलम स्पोरोजोआ से बिलोंग करता है, और इसके बाद कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं होता। अब क्योंकि ये पैरासाइट है, तो अब ये पैरासाइट क्या हो सकता है, पैरासाइट दो टाइप के हो सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर। तो ये दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके का पैरासाइट होता है, ये इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, इंट्रा सेलुलर इट कैन बी इंटरसेलुलर और इट कैन बी इंट्रासेलुलर। ठीक है, इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर, यानी किस तरीके का पैरासाइट है, इंटरसेलुलर। ठीक है, और इंट्रासेलुलर हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, ये पैरासाइट होते हैं किस तरीके के, इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर हो सकते हैं। बोथ कहाँ कहाँ मिल सकते हैं दोनों पैरासाइट, ये आपको देखने को मिल सकता है बोथ वर्टिब्रेट्स
एंड इनवर्टिब्रेट्स, यानी ये किसी को भी नहीं छोड़ते। यानी ये जो पैरासाइट है ये कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएंगे, ये वर्टिब्रेट्स के अंदर भी पैरासाइट होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी पैरासाइट ही होते हैं, यानी ये किसी को नहीं छोड़ते। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या डील किया कि प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोन है जो कि स्पोरोजोआ सबफाइलम से बिलोंग करता है। इसके अंदर पाए जाने में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे के सारे पैरासाइट होते हैं, इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं होता। ये इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर पैरासाइट हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे, चाहे वर्टिब्रेट हो चाहे इनवर्टिब्रेट हो, दोनों के ही अंदर ये मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जनरली प्लाज्मोडियम की बहुत सारी वैरायटीज हैं जो मलेरिया कॉज करती है, लेकिन अगर हम बात करें तो मेनली 4 वैरायटी होती है प्लाज्मोडियम की, यानी 4 स्पीसीज। अगर हम बात करें 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम causes मलेरिया इन men। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो 4 स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की, ये चारों स्पीसीज क्या करती है, ये आपका यहाँ पे मलेरिया फीवर कॉज करने में हेल्प करती है। और आप पूछेंगे कि चारों कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप का, जो अधिकतर बोल सकते हैं जो सबसे ज्यादा मलेरिया कॉज करने के जो मतलब कि जो केसेस हैं वो किसके थ्रू होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि मोस्ट इन्फेक्टिंग या मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिंग पैरासाइट है, यानी ये ज्यादा इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम क्या है, मोस्ट कॉमन मलेरियल पैरासाइट। ये सबसे कॉमन मलेरिया पैरासाइट है, यानी जो अधिकतर जो केसेस आते हैं मलेरिया के उसको कॉज करने वाला कौन सा होता है, आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, उसके बाद आ सकता है आपका प्लाज्मोडियम ओवेल, एक आ जाएगा प्लाज्मोडियम ओवेल, एक हो सकता है प्लाज्मोडियम मलेरी, और चौथा आपका क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो यहां पर ये 4 वैरायटी हैं या 4 स्पीसीज हैं मलेरिया की या प्लाज्मोडियम की। ये जो 4 स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की जो कि क्या कॉज करता है, आपका मलेरिया कॉज करता है, जिसमें से सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का जो मलेरिया होता है वो मलेरिया कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम आपका वाइवेक्स कॉज करता है। प्लाज्मोडियम जो ओवेल होता है वो रेयरेस्ट होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा रेयरेस्ट मलेरिया कॉज करने वाला है, रेयरेस्ट ये आपका क्या है, रेयरेस्ट ऑफ 4, यानी चारों में सबसे रेयरेस्ट है, यानी ये लगभग ना के बराबर कॉज करता है। प्लाज्मोडियम मलेरी लगभग प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ऑलमोस्ट उतने ही मिलते हैं, लेकिन जो सबसे डेडली मलेरिया कॉज होता है वो कौन करता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, तो डेडली मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, यानी सबसे डेडलीस्ट जो मलेरिया कॉज करता है ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम करता है। यहां तक अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप डायरेक्टली कमेंट करें। तो अभी हमने क्या देखा कि प्लाज्मोडियम के 4 स्पीशीज देखने को या 4 वैरायटी देखने को मिलती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। जो मोस्ट कॉमन मलेरिया कॉज करने वाला होता है वो आपका क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। ओवेल सबसे रेयरेस्ट होता है, मलेरी का भी लगभग वाइवेक्स के ही जैसा होता है, और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम क्या है, सबसे डेडलिस्ट मलेरिया यही कॉज करता है। अब बात करते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है वो कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लाज्मोडियम, यानी ये किन किन कंट्रीज में आपको देखने को मिलते हैं।
ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, तो प्लाज्मोडियम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरी कर सकता है, ठीक है, ये वेरी कर सकता है ट्रॉपिकल टू टेम्परेट रीजन तक ये जा सकता है। कहाँ कहाँ जा सकता है, ये कहाँ मिलता है आपको, ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिल सकता है एंड टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट रीजन में मलेरिया के जो पैरासाइट है जो प्लाज्मोडियम है ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इन रीजन्स में मॉस्क्यूटोज बहुत पाए जाते हैं, यहाँ पे मॉस्क्यूटोज के नंबर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए क्या है, ये प्लाज्मोडियम आपको ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन में देखने को ज़्यादा मिलता है। जिसमें से जो आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो क्या है, थोड़ा वार्मर रीजन, थोड़ा सा मतलब कि टेम्परेट रीजन में आपको देखने को मिलता है, सेम एज फैल्सीपेरम भी वहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अधिकतर अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन में देखने को मिलता है, वहां पे इसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब क्या है, अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल किस तरीके से कंप्लीट होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। बस मैं अभी बेसिक कर रहा हूँ, जो मेन लाइफ साइकिल है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। उसको समझने के लिए ये जो टर्म्स है छोटे मोटे, ये टर्म्स अगर आपको यहीं पे क्लियर है तो उसमें सारी चीजें समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो अगर मैं प्लाज्मोडियम की बात करूं तो जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल क्या होती है, 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, यानी इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है, डाइजेनेटिक, इट इज डाइजेनेटिक, डाइजेनेटिक इन नेचर, ठीक है। डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट। ये क्या है, अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। डाइजेनेटिक का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट कर ले, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइजेनेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो सेम एज प्लाज्मोडियम क्या करता है, अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। अब यहाँ पे होस्ट कौन कौन से होते हैं इसके, वो होस्ट समझेंगे, ठीक है। तो होस्ट 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होस्ट है इसका प्राइमरी होस्ट, एक कौन सा है, प्राइमरी होस्ट, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका, सेकेंडरी होस्ट, दूसरा क्या है आपका, सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। अब हम कैसे डिवाइड करेंगे कि प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट क्या होते हैं और कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना है, प्राइमरी होस्ट हमेशा हम वर्टिब्रेट्स को कंसीडर करते हैं। अगर कोई वर्टिब्रेट अगर मान लेते हैं किसी लाइफ साइकिल 2 लाइफ में मतलब 2 होस्ट में कंप्लीट हो रहा है, जिसमें से एक वर्टिब्रेट है और एक इनवर्टिब्रेट है, तो जो वर्टिब्रेट होता है उसको हम प्राइमरी होस्ट कंसीडर करते हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स होता है उसको सेकेंडरी होस्ट करते हैं। तो क्योंकि प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है 2 के बीच में कंप्लीट होती है, एक होता है आपका मेन, 2 होस्ट है, एक है मेन और दूसरा क्या होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे 2 होस्ट के बीच में कंप्लीट कर रहा है अपनी लाइफ साइकिल पे, तो क्वेश्चन आता है कि इसका प्राइमरी होस्ट कौन बनेगा और सेकेंडरी होस्ट कौन बनेगा। तो अभी मैंने बताया कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, प्राइमरी होस्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूं। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स आर considered as प्राइमरी होस्ट। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनको प्राइमरी होस्ट कंसिडर करते हैं, यानी यहाँ पे जो मेन होगा वो क्या होगा आपका, प्राइमरी होस्ट होगा, ठीक है। और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स आर कंसीडर्ड एज सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। इसको हम सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं, यानी जो आपका फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो है,
ठीक है, वो आपका क्या होगा, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, वो आपका क्या है, सेकेंडरी होस्ट है। तो ये समझ में आया इतनी चीजें। ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ इसका हैंड नोट्स बना रखे हैं, बिल्कुल लिखा हुआ है बकायदा, मैंने उसको एकदम हाई क्वालिटी में स्कैन करके टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है। तो आप जाके वहाँ पे डायरेक्टली इसको हैंडमेड जो नोट है उसको प्रिंट कर ले या उसको आप डाउनलोड कर लें, वो आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल सीरीज वाइज है बकायदा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने डिब्बे के अंदर बॉक्सेस के अंदर बना रखा है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली उसको डाउनलोड करके उसको याद कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें बस एक बार यहाँ समझ लीजिए, और वहाँ पे हैंड नोट जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं उसे डायरेक्टली आप उसे वहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो लाइफ साइकिल होता है प्लाज्मोडियम का, दो होस्ट में कंप्लीट होता है, एक प्राइमरी होस्ट और एक होता है सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट हमेशा वर्टिब्रेट्स को कंसिडर करते हैं, सेकेंडरी होस्ट हमेशा इनवर्टिब्रेट्स को कंप्लीट कहते हैं, जैसे कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो होता है, ठीक है। अब क्या होगा, एक चीज ध्यान रखना है कि ह्यूमन के अंदर, मैन के अंदर जो ये प्लाज्मोडियम है वो अपनी एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। कौन सी साइकिल कंप्लीट करता है, कंप्लीट इट्स एसेक्सुअल साइकिल। यानी यहां पर वो कैसे साइकिल कंप्लीट करता है, एसेक्सुअल साइकिल करता है, और फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो में सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मॉस्क्यूटो के अंदर ये सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है और मेन के अंदर ये क्या कर रहा है, एसेक्सुअल साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो इसको बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि एसेक्सुअल साइकिल और सेक्सुअल साइकिल में क्या क्या फर्क होता है, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें कि मेन के अंदर यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, एक मेन है और एक क्या है आपका, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो है। एक क्या है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो है, ठीक है। तो अब यहां पे अभी मैंने आपको बताया कि जो मेन है, मेन के अंदर एसेक्सुअल, यहां पे एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होगी और यहां पे कंप्लीट हो रही है आपकी सेक्सुअल साइकिल, ठीक है। अब एसेक्सुअल साइकिल का क्या मतलब है कि यहाँ पे सिंपल एक ही जो इन्फेक्शियस पार्ट है वो एंटर करेगा ह्यूमन बॉडी में। जनरली ह्यूमन बॉडी में स्पोरोजोइट एंटर करता है, वही स्पोरोजोइट डिवाइड होता रहेगा, ठीक है। तो ये जो एसेक्सुअल डिवीजन है, ये आपको सारे टर्म्स याद रखने हैं। एसेक्सुअल डिवीजन दो पार्ट में कंप्लीट होता है ह्यूमंस के अंदर। अगर हम मान लेते हैं कि प्लाज्मोडियम जब ह्यूमन के अंदर है, ठीक है, तब वो एसेक्सुअल साइकिल कर रहा होता है, और एसेक्सुअल साइकिल दो पार्ट में कंप्लीट होता है। एक फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं लिवर साइजोगोनी, इसको बोलते हैं लिवर साइजोगोनी, ठीक है, और दूसरा बोलते हैं इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, ठीक है। तो लिवर साइजोगोनी का मतलब होता है मल्टीपल फिजन, एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे मल्टीपल फिजन होता है। तो साइजोगोनी का मतलब क्या है, मल्टीपल फिजन। तो लिवर साइजोगोनी में क्या होता है कि लिवर सेल्स के अंदर जो स्पोरोजोइट है वो एंटर करता है, एंटर करने का मीरोजोइट्स का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पे रिथियोसाइट्स में गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल करेंगे, अभी जस्ट यहाँ तक आपको याद रखना है। वही अगर सेक्सुअल साइकिल बात करो तो सेक्सुअल साइकिल क्या है, मॉस्क्यूटो में हो रहा है, ये भी दो पार्ट में कंप्लीट होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं गैमेटोगोनी, एक को बोलते हैं गैमेटोगोनी, और एक को बोलते हैं स्पोरोगोनी। यानी गैमेटोगोनी में क्या होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, ठीक है, और स्पोरोगोनी के अंदर स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो पूरा जो लाइफ साइकिल है, एसेक्सुअल साइकिल और सेक्सुअल साइकिल, इसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पूरे डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। अगर यहाँ तक कोई डाउट है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो डायरेक्टली कमेंट करके पूछ लें। आज हमने डिस्कस किया प्लाज्मोडियम का इंट्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलते रहे। आप मुझे अपने आप को ही मोटिवेट कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।